हाँ तो स्टूडेंट्स हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को, जैसे कि किस तरह से इमेजिनरी जेड को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं मॉड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 में, और सेम उसी वे में है ना किस प्रकार से हम लोग जो है रियल जेड को ट्रांसफॉर्म करते हैं मॉड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 में। ठीक है, और मैंने उसमें बताया भी था कि कब अल्फ़ा लेंगे, कब अल्फ़ा बार लेंगे, कब माइनस का अल्फ़ा बार लेंगे, ये सब चीज़ें आपको हम बताए थे। ठीक है, अब हम उसी बेस पे क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए यही क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करके आते हैं, तो आइए उन क्वेश्चन को हम कर लेते हैं और उनको तैयार कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो 3-4 क्वेश्चन बताएंगे आपको, कंपलसरी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गारंटी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं सबसे पहले, और आई होप आप सभी ने लगा लिया भी होगा, आपने लगाया ज़रूर होगा। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, जो पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं उसी में से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आने वाला स्टूडेंट्स, ये आप अच्छे समझ लीजिएगा। बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो पढ़ाएंगे लिखाएंगे क्वेश्चन उसी में से आएगा। और हाँ देखिए, तो वो वाला मैं बताया था। देखिए सबसे पहले हम ना बात सीख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, इन्वर्स पॉइंट के बारे में आपको बता देते हैं कि है ना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वर्स पॉइंट। इन्वर्स पॉइंट आपको जानना है। इन्वर्स पॉइंट आपने देखा भी था, है ना। देखिए अगर W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपान सी जेड प्लस डी अगर आपका है, तो एट जेड इक्वल टू माइनस का बी बाई ए यू गेट W इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू माइनस का डी बाई सी यू गेट W इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड W इक्वल टू 0 एंड W इक्वल टू इन्फिनिटी आर नोन एज द इन्वर्स पॉइंट स्टूडेंट्स। एंड सिमिलर वे में माइनस बी बाई ए जेड इक्वल टू माइनस का बी बाई ए एंड जेड इक्वल टू माइनस का डी बाई सी इज आल्सो द इन्वर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स इन्वर्स पॉइंट जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट का मुझे इन्वर्स पॉइंट निकालना है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे 2,3 है, इसका मुझे इन्वर्स पॉइंट देखना है ना, इसका इन्वर्स पॉइंट देखना है स्टूडेंट्स। तो इसका इन्वर्स पॉइंट जो है इतने ही डिस्टेंस पे से ये कितना है, ये 2 है, यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक है। इतने डिस्टेंस आप आगे बढ़ जाएंगे, इसका इन्वर्स पॉइंट आपको यहाँ दिखाई देगा -2,3 के रूप में, है ना। जितना डिस्टेंस यहाँ वाई एक्सिस से ये आपका 2,3 है ना, वाई एक्सिस से दूसरे साइड में निगेटिव एक्स एक्सिस पर उतने डिस्टेंस पे आगे जाएंगे, परपेंडिकुलर ये होना चाहिए, परपेंडिकुलर, और उतने डिस्टेंस पे आप आगे जाएंगे तो जो पॉइंट आपको मिलेगा दैट्स पॉइंट इज कॉल्ड द इन्वर्स पॉइंट ऑफ 2,3। ऐसे ही आप अगर एक्स एक्सिस को मिरर मान के देखें तो यह इधर आप चलिए, इधर चलिए आप, तो ये 3 इधर है ना, ये 3 डिस्टेंस है तो 3 नीचे भी यहाँ पे। ऐसे केस में ये जो आपको बन जाएगा स्टूडेंट 2 है ना माइनस का 3, यह भी इसका क्या कहलाएगा, इन्वर्स पॉइंट्स। ये पॉइंट का इन्वर्स पॉइंट है। अब इसी प्रकार से स्टूडेंट्स सर्कल का इन्वर्स पॉइंट होता है, सर्कल का इन्वर्स पॉइंट, उसी क्वेश्चन से हमें करनी है। आइए देखते हैं सर्कल का इन्वर्स पॉइंट क्या होता है। तो देखिए अगर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल से, ठीक है, मान लीजिए 2 पॉइंट्स P और Q हैं, है ना, जिन्हें हम लोग को देखना है इन्वर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल के रूप में, है ना। तो वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं एक सर्कल पर बना देता हूँ, ये सेंटर O, और ये मान लीजिए कोई लाइन है आपकी इस तरह से, और यहाँ मान लीजिए पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट Q है। तो P एंड Q आर द इन्वर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट, P एंड Q आर कॉल्ड द इन्वर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल इफ नंबर फर्स्ट, इफ P, O, Q आर कोलिनियर। देखिए बहुत अच्छी लाइन इसे याद रखेंगे आप। अगर P, Q 2 पॉइंट जो हैं, अगर इन्हें विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल स्टूडेंट्स, अगर मुझे बोलना है कि यह जो है इन्वर्स पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे, तो ये इन्वर्स पॉइंट तभी होंगे जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। पहला कंडीशन है कि P, O, Q आर कोलिनियर, ये सब कोलिनियर होने चाहिए। दूसरा आपका पॉइंट है स्टूडेंट्स कि P एंड Q आर लाइज वन साइड ऑफ O के किसी एक साइड ही होना चाहिए, मतलब P, Q या तो O के इस साइड हो चाहे इस साइड हो, है ना, एक साइड ही होना चाहिए। P और Q दोनों कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन होनी चाहिए, P और P, O, Q, और साथ ही साथ P, Q दोनों O के एक साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि P मान लीजिए एक P इधर हो और Q इधर हो, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। P, Q एक ही साइड हो के O के होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंडीशन स्टूडेंट्स आपका ये है ना, ये है कि OP और OQ
का जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द ओपी एंड ओ क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये आपका 3 कंडीशन है। पी क्यू को विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल इन्वर्स पॉइंट तब बोलेंगे जब पी ओ क्यू ये कोलिनियर हो। सारे स्टूडेंट्स पी एंड क्यू आर लाइज वन साइड ऑफ द ओ, ये सेंटर के एक ही साइड पी और क्यू लाई करना चाहिए। और तीसरा यह है कि ओ पी और ओ क्यू का जो प्रोडक्ट है वह सर्कल के रेडियस की स्क्वायर के बराबर आना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर सर्कल का रेडियस 2 है तो ओ पी इंटू ओ क्यू इक्वल टू 4 आना चाहिए। अगर रेडियस 3 है तो ओ पी इंटू ओ क्यू इक्वल टू 9 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन पी एंड क्यू आर सेट टू बी इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिस्टम है। अब इसी पे क्वेश्चन करना है, इसी कंडीशन में क्वेश्चन करना है। सर्कल के केस में स्टूडेंट्स, सर्कल के केस में जो इन्वर्स पॉइंट लिए जाएंगे, मैंने बताया था कि देखिए जेड इक्वल टू माइनस का बी बाई ये जो होता है, इसको हम लोग जब इमेजिनरी जेड की बात थी तो एक में आपका अल्फ़ा लिया गया था, एक में अल्फ़ा बार। फिर जब रियल जेड की बात थी, मैंने बताया था, आप लोग किए भी हूँ क्वेश्चन को, एक में अल्फ़ा एक में माइनस का अल्फ़ा बार। ठीक है, क्यों आपको वो सभी बताया गया था। इस केस में क्या करेंगे, एक अल्फ़ा दूसरा माइनस का डी बाई सी, इसको अल्फ़ा बार से दिखाएंगे बट 1 अपन अल्फ़ा बार। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स इसी को अगर आप ध्यान से देखो, इसी को अगर ध्यान से आप देखो तो देखो यहाँ क्या मिलने वाला है, ओ क्यू इक्वल टू मिल जाएगा आर स्क्वायर अपान ओ पी, आर स्क्वायर अपान ओ पी। अगर सर्कल का रेडियस 1 रहेगा स्टूडेंट्स, सर्कल का रेडियस 1 रहेगा तो आर की वैल्यू 1 रख देंगे तो ओ क्यू इक्वल टू 1 अपान ओ पी। इसलिए जो दूसरा अल्फ़ा बार, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बार ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स पॉइंट हैं, तो एक को अल्फ़ा दूसरा 1 अपान अल्फ़ा बार। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो बस यही मानना है, कब अल्फ़ा कब अल्फ़ा बार मानना है। इमेजिनरी जेड के केस में आपने देखा कि हमने माइनस डी बाई ए को अल्फ़ा माना, माइनस डी बाई सी को अल्फ़ा बार माना। रियल जेड के केस में आपने देखा मैंने माइनस डी बाई ए को अल्फ़ा माना, माइनस डी बाई सी को अल्फ़ा बार माना माइनस के साथ। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो है अगर यही सर्कल का केस चलेगा तो इस केस में अल्फ़ा 1 अपन अल्फ़ा बार चलेगा। अभी क्वेश्चन को देखिए आप लोग और ध्यान से, और आई होप आप लोगों ने रियल वाला क्वेश्चन किया होगा, मैंने पूरा बता भी दिया था आपको। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन एक इमेजिनरी वाला, फिर रियल वाला, ये सभी क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं। और फिर ये क्वेश्चन, इसी के बाद एक क्वेश्चन और है ना, बट जो चौथा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस तरीके से है, क्वेश्चन है फाइंड ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which transforms the unit circle mod z less than or equal to 1 into unit circle mod w less than or equal to 1। यहाँ पे रियल जेड इमेजिनरी जेड नहीं है, यहाँ पे हमें जो है एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, या वे सभी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने हैं जो मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू 1। मॉड जेड लेस देन समझते हैं, एक सर्किल है, इसका सेंटर कितना है 0 0 और रेडियस कितना है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू 1 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो ये एक सर्किल है, ये आर रीजन आपका एक सर्किल है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्टूडेंट्स, ये आपका जेड प्लेन। इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है डब्लू प्लेन में। मॉड डब्लू लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1। डब्लू प्लेन में ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो देखिए ये आपका जो है ना, 0 0 सेंटर एंड रेडियस 1,0। तो आपको जो है मतलब कि देखिए आपको वो सभी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने हैं जो जेड प्लेन में अगर एक सर्किल है जिसका रेडियस यूनिट है, अगर उसे हम उससे ट्रांसफॉर्म करें डब्लू प्लेन में, तो डब्लू प्लेन में भी हमें यूनिट रेडियस का सर्किल मिलना चाहिए। तो वो सभी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने तरीका बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल। यहाँ देखिए रेडियस यूनिट है, जब रेडियस यूनिट है तो ओ पी इंटू ओ क्यू जो आपके होते हैं इन्वर्स पॉइंट, ये हो जाएगा आपको 1, क्योंकि आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि यहाँ रेडियस 1 है तो ओ क्यू इक्वल टू 1 अपान ओ पी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मानेंगे ना जेड इक्वल टू माइनस का बी बाई ए अल्फ़ा और जेड इक्वल टू माइनस का डी बाई सी इक्वल टू मानेंगे 1 अपान अल्फ़ा बार, ऐसा मानेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं लिखवाने रहा हूँ, लिखवाने तरीका सब कुछ वही है जो लिखवाया गया था आपको इमेजिनरी वाले में, वैसा ही आपको यहाँ भी लिखना है। अब ध्यान दीजिए,
हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन मान लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ए जेड प्लस बी अपान सी जेड प्लस डी, है ना। क्या तरीका होता है, ए कॉमन करते हैं स्टूडेंट्स, तो जेड प्लस बी बाई ए, सी कॉमन करते हैं जेड प्लस डी बाई सी, ऐसे, ठीक है, यही तरीका होता है। अब इसमें लेट कर लेते हैं, वो सब लिख दीजिएगा जो मैंने वो इमेजिनरी जेड में लिखाया था कि डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी आर द इन्वर्स पॉइंट, है ना। सब कुछ चीज़ें लिख लेंगे यहाँ पे। अब लेट कर लेंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है माइनस का जेड इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए इक्वल टू आप मानेंगे अल्फ़ा, और माइनस का डी बाई सी इक्वल टू मानेंगे आप 1 अपान अल्फ़ा बार, 1 अपान अल्फ़ा बार। 1 अपान क्यों हुआ, देखिए इन्वर्स पॉइंट जो सर्किल का होता है इस तरीके का होता है। तो अब मालूम जेड क्या हो जाएगा, अब जेड यह हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जेड हो जाएगा स्टूडेंट्स ए जेड माइनस का अल्फ़ा और सी और जेड माइनस 1 अपान अल्फ़ा बार, इस तरीके से। एलसीएम ले लोगे आप, जब एलसीएम आप लोगे तो हो जाएगा ए सी ए अल्फ़ा बार सी, जो एलसीएम ऊपर चला जाएगा, और यहाँ जाएगा जेड माइनस का अल्फ़ा और अल्फ़ा बार जेड माइनस का 1, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अब मैंने बताया था, अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करने के बाद हम वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू लिए क्या करते हैं, जैसे देखिए जब इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो था, या रियल जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेड की वैल्यू 0 पुटअप कर रहे थे और मॉड डब्ल्यू की वैल्यू 1 पुटअप कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, इस केस में मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो इक्वल किस पर है, 1 पे, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 रखेंगे। याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा, इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था तो हम जेड की वैल्यू 0 रखेंगे, और उसमें जो क्वेश्चन था इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का जो क्वेश्चन था उसमें यही था कि फाइंड ऑल द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच ट्रांसफॉर्म इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इनटू द यूनिट सर्किल मॉड डब्ल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 1। इसीलिए हम लोग जब वैल्यू निकाल रहे थे ए बाई सी का, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेड की वैल्यू 0 रख रहे थे और मॉड डब्ल्यू या डब्ल्यू की वैल्यू क्या रख रहे थे, 1। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो इसलिए यहाँ इक्वल टू 0 था तो हमने जेड की वैल्यू 0 रखी थी, बट यहाँ कितना रखेंगे, 1 रखेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे जेड इक्वल टू 1 एंड डब्ल्यू इक्वल टू आल्सो 1, है ना, डब्ल्यू इक्वल टू आल्सो 1, या मॉड जेड मॉड डब्ल्यू कर लीजिए। तो मालूम क्या होगा स्टूडेंट्स, देन अब ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, तो जेड इक्वल टू आप क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, जेड इक्वल टू क्या आप रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ठीक है ना। तो रख दीजिए 1 मॉड जेड, अगर आप चाहें तो मॉड में लिख सकते हैं, तो आप क्या रख रहे हैं, 1, तो रख दीजिए, फिर ऐसे लिख दीजिए मॉड जेड मॉड ए अल्फ़ा बार बाई सी, और मॉड में जेड माइनस का अल्फ़ा अपान अल्फ़ा बार जेड माइनस का 1। अब क्या पुट करें, जेड इक्वल टू 1 रख दिया, मॉड में ए अल्फ़ा बार बाई सी रख दिया स्टूडेंट्स, और यहाँ रख दिया 1 माइनस अल्फ़ा बार माइनस 1। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे मॉड 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड अल्फ़ा बार माइनस 1, और ऐसे केस में स्टूडेंट्स इससे कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा ए अल्फ़ा बार बाई सी इक्वल टू 1, विच मीन्स डैट ए अल्फ़ा बार सी इक्वल टू ई टू द पावर आई लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको मैंने बताया था इसके बारे में बस। देन तब क्या होगा, देन जेड इक्वल टू हो जाएगा ए अल्फ़ा बार बाई सी की जगह हम लिख देंगे ई टू द पावर आई लैम्डा, और जेड माइनस का अल्फ़ा अपान अल्फ़ा बार जेड माइनस का 1। स्टूडेंट्स यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन आप वही ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है तो इसको वेरीफाई करते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आपका यही है, जो क्या करेगा, जो मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू 1 को मॉड डब्ल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 में क्या करेगा स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कर लीजिए क्या ये सही है कि नहीं सही है। आइए वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में देखिए जेड बार निकालेंगे, नाउ जेड बार स्टूडेंट्स, तो ई टू द पावर माइनस का आई लैम्डा, यह हो जाएगा आपका जेड बार माइनस का अल्फ़ा बार अपान अल्फ़ा जेड बार माइनस का 1, अल्फ़ा जेड बार माइनस का 1, ये है आपके पास। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, एक गड़बड़ हो गया क्योंकि मैं शुरुआत से लिख रहा था गलत, आप लोग सुधार लीजिए। मैंने जेड इक्वल टू लिख दिया था गलती से, ए जेड प्लस का बी अपान सी जेड प्लस का डी। देख लीजिएगा, मैंने जेड इक्वल टू लिख दिया था ए जेड प्लस बी अपान, जबकि डब्ल्यू इक्वल टू होता है,
तो सब डब्लू कर लीजिएगा, है ना। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। ये आप जहाँ z इक्वल टू AZ प्लस बी अपान CZ प्लस डी करते हैं वहाँ पे सब जगह क्या कर लेंगे आप, सब स्थान पे डब्लू कर लेंगे। एक्चुअल में करने कहाँ दिमाग से आ गया, ये डब्लू इक्वल टू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा मॉड डब्लू। तो z की वैल्यू 1, मॉड z की वैल्यू 1 है, मॉड w में लिखा हूँ फिर भी नहीं वहाँ z का स्थान रखा। तो सब w इक्वल टू है, w इक्वल टू AZ प्लस बी। हर क्वेश्चन पीछे देखिए आप ऐसे ही माने हैं, यही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, w इक्वल टू AZ प्लस बी, ठीक है। तो ऐसा, तो ये आपका w होगा स्टूडेंट, सॉरी w है ना, बना लीजिएगा वहाँ पे सब w इक्वल टू, ठीक है। और ये आपका w बार। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। बना लेंगे ना आप लोग, बना लीजिएगा। मैंने z इक्वल टू गलती से लिख दिया था, लेकिन आपको क्या लिखना है, w इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे w बार -1 की वैल्यू। क्या निकालेंगे हम लोग, w बार -1 की वैल्यू निकालेंगे वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स आइए वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन w बार माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ w की वैल्यू है टू द पावर i लैम्डा z माइनस का अल्फ़ा अपान अल्फ़ा बार z माइनस का 1। ये w की वैल्यू, w बार की वैल्यू e टू दी पावर माइनस का i लैम्डा z बार माइनस अल्फ़ा बार अपान अल्फ़ा z बार -1 और आगे माइनस का 1। आइए इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखो ये दोनों मिल के हो जाएंगे 1, क्योंकि e टू दी पावर i लैम्डा इंटू e टू दी पावर माइनस का i लैम्डा e टू दी पावर 0 की 1 होता है। अब बचेगा आपके पास z माइनस का अल्फ़ा बार z माइनस का 1 इंटू z बार माइनस अल्फ़ा बार अपान अल्फ़ा z बार -1 और -1। एलसीएम ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो एलसीएम ले लेंगे, क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा बार z माइनस का 1, ठीक है ना, और अल्फ़ा z बार माइनस का 1, और यहाँ मिल जाएगा स्टूडेंट्स आपको z माइनस का अल्फ़ा ऊपर और z बार माइनस का अल्फ़ा बार। एलसीएम लिए हैं तो -1 से मल्टीप्लाई होंगे, माइनस अल्फ़ा बार z -1 और अल्फ़ा z बार माइनस का 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। z बार माइनस अल्फ़ा बार z माइनस अल्फ़ा z बार प्लस अल्फ़ा बार, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो माइनस अल्फ़ा बार z बार। फिर स्टूडेंट्स यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ प्लस अल्फ़ा बार z, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए प्लस अल्फ़ा z बार, और फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस का हो जाएगा 1। और अपान में स्टूडेंट्स इसको देखिए क्या है, ये दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट हैं। जब अल्फ़ा बार z -1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो अल्फ़ा बार में फिर बार लगाएंगे तो अल्फ़ा मिल जाएगा, और z के ऊपर बार लगाएंगे तो ये z बार, मतलब ये ऐसा कॉन्जुगेट ऐसा कॉन्जुगेट, और z इंटू z बार मतलब z रहे साथ में उसका कॉन्जुगेट रहे तो मॉड z स्क्वायर होता है, तो मॉड अल्फ़ा बार z -1 का होल स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या कटने वाला है, ऊपर देखिए प्लस अल्फ़ा बार z माइनस अल्फ़ा बार z माइनस एंड प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचा उनको आप देख लीजिए क्या क्या बचे हैं, इधर मैं मिटा देता हूँ। देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाने वाला है इक्वल टू w बार -1 इक्वल टू, आपको देखो क्या मिल जाएगा। अब यहाँ से मिल जाने वाला है आपको स्टूडेंट्स, तो z बार माइनस प्लस अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बार z बार। तो z बार कामन कर लीजिए, जब z बार कामन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1, यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बार। फिर बचे आपके ये दोनों, तो -1 कामन कर लीजिए तो जाएगा फिर 1 माइनस अल्फ़ा बार अपान में आपका मॉड अल्फ़ा बार z -1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या मिल जाने वाला है, यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो z बार माइनस का 1 और 1 माइनस अल्फ़ा बार ये, और यहाँ जाएगा मॉड में अल्फ़ा बार z -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यह स्थिति है यहाँ पे, ठीक। अब ध्यान दीजिए इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे या मॉड z का स्क्वायर माइनस का 1, इस तरह स्टूडेंट्स लिखेंगे 1 माइनस मॉड अल्फ़ा बार का स्क्वायर अपान अल्फ़ा बार z -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, मॉड z लेस देन आर इक्वल टू 1 इंटू द यूनिट सर्किल मॉड w लेस देन आर इक्वल टू 1, है ना। देखो स्टूडेंट जब आप मॉड z इक्वल टू 1 रखोगे, मॉड z लेस देन आर इक्वल टू 1, तो व्हेन, ध्यान देखिए, व्हेन मॉड z इक्वल टू 1, जब मॉड z इक्वल टू 1 करोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा विच इम्प्लाइज w बार -1 इक्वल टू 0,
विच इम्प्लाइज मॉड डब्लू इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये मॉड डब्लू का स्क्वायर, अब इसको चाहे मॉड डब्लू का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड डब्लू का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, विच इम्प्लाइज मॉड डब्लू इज इक्वल टू 1। और फिर देखिए यहाँ पे व्हेन मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू, व्हेन मॉड जेड लेस देन 1, तो क्या होगा, जब लेस देन होगा ध्यान दीजिएगा, जब मॉड जेड की वैल्यू 1 से कम है तो स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 से कम आएगा, और 1 से कम राशि में से अगर आप 1 घटाओगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना, क्या आएगा, निगेटिव। और जिस प्रकार से मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू 1 है, यहाँ देखो इसको, तो मॉड अल्फा भी लेस देन 1 होगा, और जब मॉड अल्फा लेस देन 1 होगा तो मॉड अल्फा का स्क्वायर 1 से वो भी छोटा होगा, लेकिन 1 में से जब 1 से छोटे घटाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे मॉड जेड आपका लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, स्क्वायर वो भी 1 से छोटा होगा, तो जब 1 से छोटे में से 1 घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, तो ए निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ए निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल क्या आएगा, निगेटिव। ओवरऑल क्या आएगा, निगेटिव। ओवरऑल क्या आएगा, निगेटिव। निगेटिव मतलब लेस देन 0। तो ऐसे कैसे मॉड डब्लू का स्क्वायर माइनस का 1 लेस देन 0, विच इम्प्लाइज मॉड डब्लू लेस देन 1। इसका मतलब आपने क्या देखा, व्हेन मॉड जेड इक्वल टू 1 देन मॉड डब्लू इक्वल टू 1, व्हेन मॉड जेड इक्वल टू 1 देन मॉड डब्लू इक्वल टू 1, एंड व्हेन मॉड जेड इज लेस देन 1 देन मॉड डब्लू इज आल्सो लेस देन 1। ओवरऑल व्हेन मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू 1 देन मॉड डब्लू लेस देन आर इक्वल टू 1। कब, किस ट्रांसफॉर्मेशन पे, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा वही था, डब्लू इक्वल टू ई टू द पावर आई लैम्डा जेड माइनस का अल्फा, अल्फा बार जेड माइनस का 1 जो यहाँ पे देखिए, जो मैंने शुरुआत में जेड इक्वल टू लिखाया था, मैं फिर बता देता हूँ, उसको बना लीजिएगा। जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपान सी जेड प्लस डी नहीं है ना, डब्लू इक्वल टू है, पता नहीं कहाँ से गलती से मेरे दिमाग में आ गया, डब्लू इक्वल टू वो आपका होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी पे एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, उसको आप देखिएगा, है ना, सेम पैटर्न पे करना क्या है उसको आप जान लीजिए, मैं सब बता देता हूँ आपको क्या तरीके रहेंगे यहाँ पे, क्या तरीके रहेंगे, कहाँ चेंजिंग आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन है ना, अब जो क्वेश्चन है वह ऐसा है, ये रहा, हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए ये बोला है कि मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू रो को ट्रांसफॉर्म करना है मॉड डब्लू लेस देन आर इक्वल टू रो डैश। यहाँ पे रेडियस कितना है, रो, और यहाँ पे क्या है, रो डैश, ठीक है, ऐसा। तो अब इस केस में देखो क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे, तो इस केस में जो माइनस का बी बाई ये मानोगे अल्फा ना, अल्फा माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या मानोगे आप, अल्फा, ठीक है, और माइनस का डी बाई सी जो मानोगे वो क्या होगा, वो आपका देखो क्या होगा, ओ पी इंटू ओ क्यू, ओ पी इंटू ओ क्यू। तो ओ पी इंटू ओ क्यू जब करोगे तो इक्वल टू, तो वहाँ रेडियस जो था पिछले वाले मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 था, तो 1 था तो रेडियस 1 का स्क्वायर 1 आया था, बट यहाँ पे क्या रो है, तो रो का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ओ क्यू आएगा वो रो स्क्वायर बाई ओ पी आएगा, मतलब यहाँ पे जो माइनस का डी बाई सी है उसको लिखेंगे रो स्क्वायर अपान अल्फा बार, एक अल्फा दूसरा अल्फा बार, तो इसको लिखेंगे रो स्क्वायर अपान अल्फा बार, तो ये चेंजिंग आएगी। और जब आप वैल्यू निकालेंगे, वो जो ए बाई सी का जब वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या पुट करेंगे, मॉड जेड इक्वल टू रो पुट करेंगे, और मॉड डब्ल्यू इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा आप, रो डैश। हमने जैसे पिछले वाले में क्या पुट किया था, मॉड जेड इक्वल टू 1 और मॉड डब्ल्यू इक्वल टू 1। इसमें क्या करना है, मॉड जेड इक्वल टू रो पुट करना है, मॉड डब्ल्यू इक्वल टू क्या पुट करना है आपको, रो डैश पुट करना है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो ओवरऑल रिजल्ट देखिए ना, ये आ जाएंगे, डब्ल्यू इक्वल टू आपको मिल जाएगा रो, या ये लाएंगे रो रो डैश, डब्ल्यू इक्वल टू रो रो डैश आएगा, ई टू द पावर आई लैम्डा आएगा स्टूडेंट्स, और जेड माइनस अल्फ़ा आएगा, जेड माइनस का अल्फ़ा, और अपान आपको मिल जाएगा अल्फ़ा बार जेड माइनस रो का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप करते रहिएगा, ये क्वेश्चन भी करिएगा, और आशा करते हैं क्वेश्चन आप लगा लेंगे, नहीं आएगा तो हम इसको आपको पोस्ट कर देंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे जो है कुछ स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, देखिए मैं ऑनलाइन जो क्लास ले रहा हूँ, जो है आपको लेक्चर अभी ऐसे ही थोड़ा सा इधर कुछ दिन डिस्टर्ब हुए, लेक्चर आपको टाइमली मिलते जाएंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, लेक्चर मिलेंगे आपको। और 21 तारीख से आपको डबल लेक्चर मिलने चालू हो जाएंगे, मतलब 21 तारीख से मैं आपको डबल लेक्चर, मतलब कि एक आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और रियल ऐसे कंटिन्यू करूँगा, और फिर साथ साथ न्यूमेरिकल या आपका जो है LPP वो भी कंटिन्यू होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, और प्रयास करेंगे आप सभी लोग इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।